पवित्र और शुद्ध हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो जाता है। हर तुम्हें पापम पूजा दीप नमोस्तुते, इसलिए हम उसको पहले से नमस्कार करते हैं कि हमारे अंदर में अगर कोई अंधकार रूपी पाप है वह भस्म हो जाए। पूजा दीप नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात, यह चंद्रमा के समान जो मन है जिससे आंखें चलती, आंखों से हाइलोजन देखता संसार, चंद्रमा चक्षो सूर्यो अजायता, एक आंख चंद्रमा है तो एक आंख सूर्य, एक आंख से गर्म आंसू निकलते हैं तो एक आंख से शीतल ठंड आंसू निकलते हैं। सूर्यो अजायता, और श्रोत्रा जो कान से सुनाई देता है, द्वायुश्चा मुंह से हवा निकलती है गरम गरम, प्राणश्च मुखात् अग्निरजायता, ये प्राण है। एक दीपक हमारे अंदर जलता है, उस दीपक से हम इस संसार को देख रहे हैं, उस दीपक से हम इस संसार को देख रहे हैं। और यह जो दीपक है ये कर्म साक्षी हवन्यकृत, ये कर्म साक्षी है। हम आप जितने यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि झूठ बोल दें, लेकिन क्या ये दीपक झूठ बोलता है? दीपक कोई जाति बिरादरी देखता है, दीपक कोई ऊंच नीच देखता है, दीपक कोई शुद्ध और अशुद्ध देखता है। दीपक तो एक ही बात जानता है कि शुद्ध है तो उसे शुद्ध करना है, अशुद्ध है तो उसे शुद्ध करना है। अच्छा, उसमें होगा क्या? दीपक में आत्मा, आत्मा का बोध कराती है। पूजा का भाव अगर हमें समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ गया। आत्मा, आत्मा का बोध कराती है। उसमें क्या? एक प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब अपने अंदर भरे हुए हैं। और हमारे अंदर जो प्राण हैं वह दीपक है। अगर उस दीपक को हम देखने लगे तो देखते देखते हमारा जीवन अंत हो जाएगा, कोई दिख नहीं पाएगा, नहीं दिखेगा, उसको पकड़ नहीं सकते। आप इस दीपक को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। इस दीपक को जब नहीं पकड़ सकते हो तो आत्मा रूपी दीपक को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। इस दीपक को आप पकड़ोगे तो ये दो काम करता है दीपक। ऐसा ये दीपक है, पहला काम करेगा कि बलपूर्वक आपसे लड़ेगा, अर्थात आपको जलाने की कोशिश करेगा, जला देगा। आप इससे लड़ोगे तो, इससे पकड़ोगे तो। और अगर निर्बल है, सबल नहीं है, कमजोर है, कम ज्वाला है, उसमें जो लौ होती है, तो वो जलेगा नहीं, आपके हाथ में नहीं आएगा, जलाएगा नहीं, फिर वो भग जाएगा। और जब एक बार दीपक बुझ गया तो क्या फिर वही दीपक अपने आप प्रज्वलित हो सकता है? दोबारा माचिस की तीली लगानी ही पड़ेगी। और वह ओरिजिनलिटी रहती है क्या फिर? इसी प्रकार से आत्मा, आत्मा का बोध कराती है। यही दीपक है। सवाहयाभ्यंतरा शुचि ही, जो बोलते हैं बार बार, जल दे करके और पवित्र करा करके अंदर बाहरी आत्मा की शुद्धि, और उसके लिए तो ये दीपक से संबंधित है। और ये जो दीपक अपने अंदर जलता है ये भी शाश्वत दीपक है। ऐसी कौन सी मशीन हमारे अंदर फिट है कि वह मशीन हमारा जो हम कठोर चीज़ खाते हैं उसको पचा देती है, और हम जल अभी पिए और बाद में हमें वोमिट हो जाए तो वह जो है गरम गरम हो जाता है, गरम निकलता है। ऐसा क्या है? पूरा तापमान है। हमारा ब्लड कितना गर्म है, कोई तो ऐसी अंदर मशीन फिट है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अब हम चाकू लेके उसको फाड़ के देखने लगे तो हमारा वो दीपक भग जाएगा, पकड़ाई नहीं देगा, वो सिर्फ महसूस होता है। जिस प्रकार से ये हमें महसूस हो रहा है कि जल रहा है,
महसूस हो रहा है। अब इसकी ओरिजिनलिटी परखने के लिए हम पकड़ेंगे तो बलपूर्वक हमसे लड़ेगा, अर्थात जला देगा, और या तो वो अदृश्य हो जाएगा। लेकिन इसकी पहचान हमें नहीं मिल सकती है। इसकी पहचान शाश्वत आत्मा ही आत्मा करा सकती है। परब्रह्म दीपः ज्योतिर्गमयः दीपो हरति मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। दूसरा, शुभम करोति कल्याणम, शुभ कार्यों का कल्याण करते हैं। आरोग्यम सुख संपदाम, आरोग्यता लाते हैं, सुख और समृद्धि लाते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। आज लाइट जलने लगी है, पहले लाइट कहाँ थी? मसाल, चिराग, दीपक अंधकार रूपी पाप को हरण कर देता था। अंधेरे में कोई अंधकार का हरण कर देते थे। कोई चोर हो, जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, नर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कैसी भी हो, सब दिख जाता है दीपक जलने के बाद। शत्रु बुद्धि विनाशाय, बुद्धि का विनाश कर देते हैं। पूजा दीप नमोस्तुते, इसलिए हम दीपक का पूजन करते हैं और दीपक के लिए प्रधानता देते हैं। ओम दीप नारायणाय नमो नमः। थोड़ा छोड़िए। इसके बाद में हम घंटा का पूजन करते हैं। आगमार्थम तो देवानां, देवताओं के कार्य के लिए आप आए हैं, देवताओं के निमित्त आए हैं, देवताओं के पास अरदास लगाने के लिए आए हैं, मन वांछित फल प्राप्ति के लिए आए हैं। अब हमें जो है मंदिर में जाने चाहिए तो हमें घंटा 3 बार बजाना चाहिए। टन 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 टन। कारण ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत से ऐसे निराले भक्त होते हैं, वो हठ योगी होते हैं। घंटा जब तक ऐसा न लगेगा कि जब तक जो है आकाश जैसे बिजली चमकती है, टन 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 लगा रहता है, उसमें देवता नाराज होते हैं। जब हम नाराज होते हैं, हमारा मन नाराज होता है, हमारी आत्मा कुंठित होती है, तो सीधी बात है कि परमात्मा नाराज होता है। तो दीपक और घंटा और शंख ये कोई मजाक नहीं है। इनको उसी हिसाब से बजाना चाहिए जिस हिसाब से आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमें घंटा बजाने का अधिकार तो है, लेकिन आगमार्थम तो देवानाम, प्रभु कहते हैं देवताओं के कार्य के लिए आए। गमनार्थम तो रक्षकाम, घंटा बजा के अपनी हाजिरी लगा दिया भक्त और जाइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा, दोबारा घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। अर्थात वापस घर जाते समय कभी घंटा नहीं बजाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त विधि का नियम है, वैदिक परंपरा का नियम है। और घंटा में किसका वास है? गरुण भगवान का है। देखिए, गरुण भगवान का, काल को खा जाने वाले। अब पता चला रात में 12, 1 बजे 2 बजे कोई आ गया, मैं घंटा बजा दिया तो पब्लिक समझ जाएगी, पंडित जी क्या बात है घंटा बजा दिए, चलो देखो जरा। तो आग आने और जाने का सूचक है, इसलिए हम पूजा करते हैं, इसकी प्रधानता देते हैं। ओम घंटा से देवता है तुम्हारा, थोड़ा छोड़िए। ओम घंटा देवता पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। देखिए 5 बना है ना, ये पंचजन्य शंख है और इस शंख का बहुत बड़ा महत्व है। और शंख का पूजन क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये लक्ष्मी का भाई है। अच्छा, कैसे लक्ष्मी का भाई है? इस प्रकार लक्ष्मी का भाई है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारे रत्न, उपरत्न, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़ा, रथ आदि, और जहाँ तक कि कामधेनु गाय जो 6 माह एक सींग में, 6 माह एक सींग में संभाल करके रखती थी, बोझा ढोती। इसलिए गाय पूजनीय है। वह कामधेनु गाय
ऋषियों को दे दी गई। अब वह कामधेनु गाय जब दे दी गई, हलाहल विष निकला, भोले बाबा को पान कराया गया, लक्ष्मी जी निकली, भगवान को वरमाला पहनाई, इधर अमृत निकला, राक्षस और देवताओं में मतभेद हो गया। भगवान ने मोहिनी रूप रखा और राहु से कहा कि जब मोहिनी रूप रख के, स्त्री का रूप रख करके राहु के पास गए, तो राहु बोला कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, सुरा और सुंदरी दोनों मुझे प्राप्त हो रही हैं। भगवान ने जब नारी का रूप रखा, भगवान ने इस बात को कहा कि अगर मैं इसको, अब ये जो आप अमृत लेकर के पान कर रहे हैं और अमर होने जा रहे हैं, अगर मैं नारी हूँ अपने हाथ से इस अमृत को पिलाऊं तो कितनी आपकी शोभा बढ़ेगी, आपकी राज्य की। आसुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत इमोशनल होती हैं। आसुर व्यक्ति का उसको जीतना बहुत सरल है। कोई असुर व्यक्ति है, उसकी बड़ाई कर दो सिर्फ और उसको चाहे जैसे जीत लो, ऐसा। जब उसकी बड़ाई भगवान ने करी तो उसने अमृत कलश जो था वो हाथ में थमा दिया और बोले गंगा स्नान करके आओ और इसका पान करो। वो गंगा स्नान करने गया, इधर देवताओं की पंगत बैठ गई और सब पान करने लगे। राहु ने अपनी तीव्र दृष्टि से देखा, सोचा कि ये तो मेरे साथ में छलिया विष्णु छल कर दिया है, अब मैं कैसे करूं। तब राहु ने देवता रूप रख लिया और पंगत में बैठ गया। जब भगवान उसको घूर करके देखे तो राहु को समझ गया कि ये राक्षस अमर हो जाएगा अगर पान कर लेगा। भगवान ने तुरंत अपना चक्र निकाला, उसके गर्दन का मर्दन कर दिया। बोले गणेश भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब गर्दन का मर्दन कर दिया तो सर अलग और धर अलग बढ़ गया। तो ये जो है नीचे का भाग पूरा राहु का है और ऊपर का एक भाग और रख दिया गया केतु। केतुं क्रमन्न केतवे पेशो मज्जा अपेश शेष मुख गिरजाय। केतु अलग भाग। जब बेटी के घर से, मतलब बाप के घर से बेटी विदा होती है तो पैर फेरने जरूर जाया जाता, चौथी नहीं जाती। लक्ष्मी ने नारायण से कहा, स्वामी जब मेरा आपके साथ में विवाह पाणिग्रह संस्कार हो चुका है, जो वरमाला पहना दिया है, फिर हमें अपने पिता के घर भी चलना चाहिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात देवी, न तो मेरा आदि पता है, न मध्य पता है, न अंत पता है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि का कारक हूँ मैं और समस्त देवलोक मर्तलोक के अनेक अनेक लोक के भक्तों के दुखों को, जीव के कष्टों का निवारण करने वाला मैं विष्णु। जो स्वरूप मुझ में देखना चाहती हो उसी स्वरूप में मैं आपको दिखता हूँ। बताइए आपको चलना है, मैं लेके चलूँ। वहीं पर नागराज लेटे हुए थे, भगवान का वाहन है, नागराज ही आए थे वो मंथन करने के लिए, शिला में मंथन। भगवान ने मन में विचार बनाया जाने के लिए, लेकिन तब तक पृथ्वी का ऐसा प्रकोप हो रहा था कि लगता है धरातल रसातल को चली जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भगवान की कुछ कृपा, शेषनाग ने वह वाराह अवतार का स्मरण किया और मन में इस प्रकार का विचार बनाया, कहा, सोचा कि अगर मैं इस धरातल को संभाल लेता हूँ तो पुनः भगवान को वाराह अवतार नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो एक युग का पुनः फिर निर्माण हो जाएगा। भाई जितने युग हुए उतने युग में भगवान ने जन्म लिया है, और अगर ये इस बार धरातल रसातल को चली गई, महाप्रलय आ जाएगी। भगवान की कृपा, सहस शीर्षा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमि गुं सर्वतस्पत दशांगुलम। शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्नी शाखा का 2 अध्याय का।
सहस्र रेखा, सहस्र शेषों को बिछा दिया पृथ्वी के नीचे। पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपाता दश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र शेष, सहस्त्र मुखमंडल पृथ्वी को समान। आज ये पूरे संसार में जो महाप्रलय आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो उसका कारण क्या है? हमारा ये फन है, हमारा सर है, हमारे सर में 50 किलो रखने की क्षमता है। हमारे सर में एक कुंटल रख दिया जाएगा तो हमारा जरूर ये गर्दन दर्द करेगा। तो जब ये पाप बहुत अधिक हो जाता है तो वह क्या होता है, शेषनाग जरा सा आराम के लिए हल्का सा फन ऐसे कर लिए, कसमसाई से लगती है तो वह पृथ्वी हिलने लगती है। और भूकंप उसे कह दिया गया है, ये भूकंप आता है। ज्वालामुखी प्रकट होती है जब गुस्सा होता है, बहुत महाप्रलय होता है, जब महा अत्याचार, घोर अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता है तो वह फुसकारता है। और जहाँ फुसकारता है तो इतना जहरीला है, उसका इतना जहर विस्फोटक है कि ज्वालामुखी प्रकट हो जाता है। बोले गोविंद भगवान। अमेरिका, हालैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, दुबई, कनाडा, भारत, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, गोविंदपुरम, अक्षय एन्क्लेव, रामनाथ गौरी शंकर मंदिर, वाजपेयी जी के बगल में, अथवा वाजपेयी जी जहाँ बैठे हैं पीछे पड़े। तो जहाँ पाप हुआ, बोझा लगा, हमारा बैठे बैठे पैर सो जाता है तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो हमारे ऊपर अगर कोई चीटा चलता है तो उसको भी लगता होगा भूकंप। कल्पना कीजिए तो भूकंप का रूप है। हमारे ऊपर एक मच्छर बैठ जाता है तो हम चाटा मार देते हैं। तो भगवान के जो वाहन हैं, अनाचार दुराचार वाले कितने मच्छर हैं जो वह फुसकार देता है गुस्सा। तो भगवान नारायणी को लेकर के गए, वहाँ एक छोटा सा बालक मिला, तोतली भाषा बोलने वाला। दीदी को देख करके खुश हो गए, पड़ गए, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी से पूछा ये कौन है? लक्ष्मी ने कहा ये आपके जीजा जी। शंख ने कहा, देखिए मैं एक बोल रहा हूँ, शंख का और कुछ नाम है, ठीक है, ये मेरे जीजा जी हैं। भगवान नारायण ने सोचा और हंसने लगे, और भगवान नारायण ने कहा ये मेरा इतना छोटा साला, तुरंत हाथ में उठा लिया। और चाहे जिसका भी साला हो इतना प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, चाहे मिट्टी का ही बना करके कह दे मेरा साला है, वो प्यारा लगने लगे। भगवान नारायण ने अपने हाथ में धारण किया शंख चक्र गदा पद्म वरमाला विभूषिताम। हमारी आपकी वरमाला पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन भगवान की वरमाला आज भी हरी भरी है और उसी तरह पहने हुए हैं भगवान। वरमाला विभूषिताम, धारण किए हुए, आज भी अपनी वरमाला नहीं। शंख चक्र गदा पद्म वरमाला विभूषिताम। और हरी भरी कैसे है? आप कहीं किसी पात्र में, किसी स्थान में, कुआं में, नदी में, तालाब में, कहीं पर भी देख लीजिए, काई मिल जाएगी हरी। भर के रख दीजिए पानी, फिर देखिए हरा भरा है। मत उसमें बीज डालिए, मत कुछ करिए, खाद डालिए, अपने आप ही हरा भरा हो जाएगा। भगवान की कृपा है। दो ही देवता रहते हैं अपने ससुराल में। कौन कौन से? एक तो बाबा भोलेनाथ, हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। पार्वती के पिता क्या नाम है? हिमालय। और
सागर की पुत्री कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं? तो सागर की पुत्री जब लक्ष्मी हुई तो सागर हुए उनके पिता, भगवान नारायण उनके क्या हुए? दामाद। भगवान नारायण के क्या हुए? ससुर। अब भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल में हैं और भगवान नारायण अपने ससुराल में हैं। ससुरार प्यार भई जब से, नवनीत कुटुंब भय तब से। और माता जी ससुराल सुख की सार है, सुख की सार। लड़के को कहीं मान सम्मान न मिला हो, कहीं न मान सम्मान मिला हो, ससुराल में बहुत मान सम्मान भगवान की कृपा हुई। तो कहने का भाव ये है कि शंख पूजनीय है और जिसके घर में शंख का पूजन होता है उसके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कभी भी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन शंख रखना सरल है लेकिन उसका नियम कठिन है। शंख तो ऐसे साधारण कोई भी रख सकता है, लेकिन जो उसका पात्र है, उसका जो प्रतिफल हमें लेना है, उसका जो हमें फलीभूत हो, उसके लिए नियम बहुत कठिन है। शंख को 3 बार बजाना चाहिए। अपना शंख किसी को बजाने के लिए नहीं देना चाहिए। शंख को कोमल वस्त्र में ढक करके रखना चाहिए और शंख बजाने का विधान प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, 3 काल बजाना चाहिए। रात्रि काल में शंख बजाने का कोई भी विधान नहीं है, ऐसा शास्त्र। आजकल शंख हमारे माताएं बहनें बजाती हैं, जो कि 9 साल तक की कन्या और इसके बाद में जब वृद्ध अवस्था हो जाए माता बजा सकती है। 11 के बाद सुहागन स्त्री तक, और सुहागन भी है, अगर वो उम्र वाली हो चुकी है तभी बजा सकती है, बाकी ऐसे नहीं बजा सकती। हाँ ना, बजाना ही नहीं चाहिए, ऐसा आया है। तो वह शंख फलीभूत होता है। जिसके घर में शंख बजता है सुख और समृद्धि आती है। अब पंडित जी के घर में शंख बजता है, पंडित जी भी सत्यनारायण कथा सुनाते हैं तो 500 की तो गांधी छाप बनती ही है ना। तो इसलिए शंख का पूजन करते हैं। पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखा प्रचोदयात्। सीधी बात है कि ये भाई है शंख लक्ष्मी का, और अगर भाई का मान सम्मान होगा तो बहन अपने आप खुश हो जाती है, और भाई का जहाँ पर अपमान होता है वहाँ पर बहन नाराज हो जाती है। शंख लक्ष्मी, आपके भाई का अपमान आप बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं कर पाओगी ना। फिर और भाई का स्वागत होगा तो आप बहुत खुश होगी ना। तो इसी प्रकार से है, जहाँ भाई का स्वागत अर्थात शंख का स्वागत होता है और शंख बजता है, वहाँ पर लक्ष्मी का आगमन होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम दत्वाजामि ब्रह्मणावन मान शास्त्रे जजमान अविर्वेहयजमान समानाय प्रयोग गंगे शमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन्